हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं अपना चैनल विजन विद सपोज। इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में, जो कि एक सीरीज़ थी, और उन वीडियो लेक्चर्स में हम लोगों ने डिस्कस किया है क्लास 8 फिजिक्स ऑल द वे। और इस सीरीज़ में हम लोगों ने दो लेसन के न्यूमेरिकल डिस्कस किए थे। पहला जो लेसन था फिजिकल क्वांटिटी एंड मेजरमेंट, और इसमें एक वीडियो लेक्चर बनाया गया था जो कि लगभग 53 मिनट का था, जो बहुत ही लॉन्ग था। तो उसके बाद हमने ये सोचा कि अगर ये बहुत ही लंबा वीडियो लेक्चर है तो थोड़ी दिक्कत होगी बच्चों को। तो हमने फोर्स एंड प्रेशर, जो थर्ड लेसन है इस बुक का, उस लेसन से रिलेटेड हमने 3 वीडियो लेक्चर बनाया है, जो कि छोटे छोटे हैं। और उसमें जितने भी 18 न्यूमेरिकल्स थे उसे हम लोगों ने 3 पार्ट में डिस्कस किया है। तो इस वीडियो लेक्चर में जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं उस लेसन का नाम है मोर अबाउट एनर्जी। और इस लेसन में भी टोटल 11 न्यूमेरिकल्स हैं। तो इस वीडियो लेक्चर को भी हम लोग 2 पार्ट में डिस्कस करेंगे। मतलब इन सभी न्यूमेरिकल्स जो हैं 11 न्यूमेरिकल्स, उसे हम लोग 2 पार्ट में डिस्कस करेंगे, 2 वीडियो लेक्चर में। पार्ट 1 में पहले 6 न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे और पार्ट 2 में रिमेनिंग 5 न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है मोर अबाउट एनर्जी, और आप देख रहे होंगे कि आपके सामने व्हाइट बोर्ड पे ये 6 क्वेश्चंस हैं, जो कि ब्लैक ब्लू के मतलब इंक के द्वारा लिखा हुआ है। और हम लोग पार्ट 1 वीडियो लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं। तो देखिए, जो फर्स्ट क्वेश्चन है इस वीडियो लेक्चर का, हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पार्ट 1। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है कुछ इस टाइप से है: A force of 12 Newton acting on a body and displace it through a distance of 6 meter in the direction of force, calculate the work done। हमें देखिए वर्क डन निकालना है। तो सबसे पहले न्यूमेरिकल्स करते समय देखिए सबसे ज़्यादा बच्चों को दिक्कत होती है। तो करना क्या चाहिए, जब भी आप न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं तो क्वेश्चंस आप ध्यान से पढ़िए और गिवन इन्फॉर्मेशन को आप सिंबॉलिक फॉर्म में लिखिए, और क्या निकालना है उसे भी आप सिंबॉलिक फॉर्म में लिखिए। फिर आप सोचिए कि क्या जो हमें निकालना है और जो दिया हुआ है उसका यूज करते हुए हम किस तरीके से फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो इस क्वेश्चन में हमें देखिए फोर्स दिया हुआ है जो कि 12 न्यूटन है। 12 न्यूटन का फोर्स है, और इसमें देखिए डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, और ये डिस्प्लेसमेंट है आपका 6 मीटर। तो आपको निकालना है वर्क डन। वर्क डन निकालना है तो क्या करेंगे, वर्क डन बराबर फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और ये उस कंडीशन में अप्लाई होगा जब डिस्प्लेसमेंट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स होगा। तो क्वेश्चन में लिखा भी है कि a force of 12 Newton acting on a body and displace it through a distance of 6 meter in the direction of force। मतलब डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन, फोर्स का डायरेक्शन सेम है, इसलिए हम लोग लगाएंगे F इंटू एस। तो ये देखिए आपका फोर्स 12 न्यूटन है, और ये है आपका 6 मीटर, और ये हो जाएगा आपका 12 6 72 न्यूटन मीटर। और न्यूटन मीटर के लिए हम लोग लिख सकते हैं जूल। देखिए, ये वीडियो लेक्चर मैं क्लास 8 के लिए बना रहा हूँ, लेकिन ये सेम क्वेश्चंस, मतलब सेम टाइप के क्वेश्चंस क्लास 10th में भी है। वहाँ भी वर्क एनर्जी पावर चैप्टर में आपको वर्क डन कैलकुलेट करना है, और उसमें एनर्जी भी कैलकुलेट करना है। तो अब एनर्जी भी 2 टाइप का हो सकता है, पोटेंशियल एनर्जी हो सकता है, काइनेटिक एनर्जी हो सकता है। तो देखिए, इस तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस किया, और जिसका आंसर आ गया आपका 72 जूल। अगर यहीं पे मोमेंट अगर फोर्स होता तो वहां पे न्यूटन मीटर के लिए हम लोग जूल नहीं लिखते, क्योंकि वर्क निकालना है इसलिए हम लोग यहाँ पे न्यूटन मीटर के लिए जूल लिख रहे हैं। और जैसा कि हम जानते हैं वर्क क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, और मोमेंट ऑफ फोर्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। इसलिए हम लोग वर्क के केस में न्यूटन मीटर के लिए जूल लिखेंगे, लेकिन अगर मोमेंट ऑफ फोर्स निकालते तो वहां पे हम लोग न्यूटन मीटर के लिए जूल नहीं लिखते। अब मैं स्पेस बना लेता हूं। क्वेश्चन नंबर हम करेंगे सेकंड करेंगे।
क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखिए क्या दिया, अ मोटर वुड वर्क 35,000 जूल बाय एक्सर्टिंग अ फोर्स ऑफ 5,000 न्यूटन ऑन इट, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फोर्स। देखिए यहाँ पे वर्क दिया हुआ है और ये है आपका 35,000 जूल, फोर्स दिया हुआ है और ये है आपका 5,000 न्यूटन, और हम लोगों को निकालना क्या है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है। डिस्प्लेसमेंट का सिंबल मैं एस ले रहा हूं, ठीक है, एस निकालना है। तो अब देखिए हमारे पास रिजल्ट क्या होता है, वर्क डन W बराबर F इंटू एस होता है। हमें चाहिए क्या, हमें S चाहिए, तो वर्क डन अपॉन फोर्स, वर्क डन कितना है 35,000 जूल, जूल के लिए हम लोग न्यूटन मीटर लिख सकते हैं। और देखिए फोर्स कितना है, फोर्स है आपका 5,000 न्यूटन है। मैं जूल के जगह पे न्यूटन मीटर लिखा हूं, ये समझाने के लिए, यूनिट समझाने के लिए। देखिए न्यूटन न्यूटन कैंसिल, मीटर बचेगा, और यहाँ देखिए 35,000 में 5,000 से डिवाइड करना है, तो आप जैसे मन वैसे कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो 35 न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में 5 है, तो ये आपका 7 आ जाएगा और ये मीटर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर सेकंड भी कर लिया। अब हम लोग थोड़ा एरेज कर देते हैं, एरेज करके थोड़ा जगह बना लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 2 सॉल्व हो गया है, मैं इसको भी एरेज कर दे रहा हूं तो थोड़ा जगह मिल जाएगा। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं फिजिक्स ऑल द वे फॉर क्लास 8, जिसमें हम लोग फोर्थ लेसन मोर अबाउट एनर्जी का न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं। और इस लेसन के न्यूमेरिकल्स हम लोग 2 पार्ट में डिस्कस करेंगे। पहले पार्ट में फर्स्ट 6 क्वेश्चन करेंगे और नेक्स्ट पार्ट में रिमेनिंग 5 क्वेश्चन करेंगे। और हम लोग 2 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, अभी 4 क्वेश्चन करना है। तो ये स्पेस आपका बन गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, अब 10 न्यूटन फोर्स, तो यहाँ भी देखिए F दिया है 10 न्यूटन, इज अप्लाइड टू पुश अ ब्लॉक थ्रू ए डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट दिया है 20 मीटर। फाइंड द वर्क डन, W निकालना है, W इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, तो W बराबर क्या हो जाएगा, F इंटू एस हो जाएगा। यहाँ भी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों का डायरेक्शन एक ही है। तो ठीक है, डेटा पोस्ट कर दीजिए। F आपका 10 न्यूटन है, डिस्प्लेसमेंट आपका 20 मीटर है, तो ये आपका आ जाएगा 200 आ जाएगा, न्यूटन मीटर आ जाएगा। ठीक है, न्यूटन मीटर के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, जूल लिखेंगे, ये जरूर ध्यान दीजिएगा। तो इस तरीके से वर्क डन निकल गया क्वेश्चन नंबर 3 का भी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। चलिए यहाँ पे जगह मैं कर देता हूँ। 4 में देखिए क्या बोल रहा है, अ बॉल हैविंग मास 0.5 kg फॉल्स फ्रीली फ्रॉम ए हाइट ऑफ 8 मीटर। कोई बॉल है जो कि एक सर्टेन हाइट से फॉल हो रही है, मान लीजिए कोई बॉल है जो सर्टेन हाइट से फॉल हो रही है, तो इसमें हाइट 8 मीटर दिया हुआ है। देखिए मैं मार्कर को गिरा रहा हूँ, ये क्यों गिर रहा है, ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी गिर रहा है। मतलब इस सिचुएशन में वर्क डन कौन कर रही है, ग्रेविटी कर रही है। वर्क डन बाय द, वर्क डन अप्लाइड बाय द फोर्स, दैट इज ग्रेविटी की हम बात कर रहे हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट को जब ड्रॉप करते हैं तो उस सिचुएशन में ग्रेविटी के द्वारा वर्क डन हो रही है, लेकिन जब किसी ऑब्जेक्ट को जब नीचे से ऊपर उठाते हैं तो आप वर्क कर रहे हैं अगेंस्ट ग्रेविटी वर्क कर रहे हैं। लेकिन दोनों सिचुएशन में फॉर्मूला वही लगेगा, mgh लगेगा। तो यहाँ पे देखिए मास कितना दिया हुआ है, मास दिया हुआ है 0.5 kg, और देखिए g कितना है, g है आपका 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और हाइट कितना है, हाइट है आपका 1 मीटर।
किसी भी न्यूमेरिकल्स करने से पहले आप देख लीजिए कि क्या क्या दिया हुआ है। आपको क्या चाहिए, वर्क डन बाय द ग्रेविटी चाहिए, मतलब W निकालना है। इसके लिए आप फॉर्मूला लगाएंगे mgh, ठीक है, वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो यहाँ पे W हमें निकालनी है, तो W बराबर मास कितना है 0.5 है, तो 0.5 kg हमने लिख दिया, इंटू जी है आपका 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये है आपका हाइट 8 मीटर, ये हाइट है। अब देखिए जैसे मैंने वैसे सॉल्व कर लीजिए, 0.5 इंटू 10 करेंगे तो ये आपका 5 आ जाएगा, 0.5 इंटू 10 5 इंटू 8 तो ये आपका 40 आ जाएगा। यूनिट क्या होगा, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। देखिए केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर के लिए हम लोग जूल लिखेंगे, तो कहने का मतलब ये है कि वर्क डन कितना हो गया 40 जूल हो गया। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन जो है कर लिया, थर्ड भी कर लिया और फोर भी कर लिया। अब मैं इसको भी अरेंज कर दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर थर्ड और फोर्थ। मैं बार बार घड़ी देख के ये सोच रहा हूँ कि कहीं वीडियो लेक्चर लंबा ना हो, तो इसीलिए आप देख रहे होंगे मैं बार बार घड़ी देख रहा हूँ, मैं टाइम देख रहा हूँ कि कहीं आपका वीडियो लेक्चर लंबा ना हो। तो हमें इस बात का भी ध्यान देना पड़ता है कि आपको समझ में भी आ जाए और वीडियो लेक्चर लंबा भी ना हो। अब चलिए मैं इसे भी हटा ही देता हूँ। हम लोगों को करना है क्वेश्चन नंबर 5 और 6 करना है, तो अब इतना जगह में तो हो ही जाएगा, काफी स्पेस मिल गया है। तो हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5। चलिए इसको मैं यहाँ करता हूँ। टू बॉडीज हैविंग मासेज m एंड 2m, दो बॉडीज है उनका मास m है और 2m है रेस्पेक्टिवली, आर प्लेस्ड एट द सेम हाइट, एक ही हाइट पे दो बॉडीज रखे हुए हैं, एक मान लीजिए एक यहाँ है एक यहाँ है, एक ही हाइट पे है। कंपेयर देयर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, तो मान लीजिए कि बॉडी A का पोटेंशियल एनर्जी आपका UA है और बॉडी B का UB है, आप U1 U2 भी ले सकते हैं। पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए फॉर्मूला होता है mgh होता है, ये फॉर्मूला है। तो दो बॉडीज है, m मास, पहली बॉडी का मास m इंटू g, तो दोनों बॉडी के लिए g तो वही रहेगा। देखिए हाइट भी सेम है, तो भी फर्क किस में है, फर्क केवल मास में है, और ये g और ये h, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों को क्या मिलेगा, हम लोगों को मिलेगा देखिए 1/2 मिलेगा। तो दैट इज लिखा है ना कंपेयर देयर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, मतलब उनके ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का रेशियो निकालना है। तो UA इज टू UB, और ये आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा 1:2, एंड दिस विल बी द आंसर, दिस विल बी द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। अब मैं क्वेश्चन नंबर 6 करने वाला हूं। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए ट्रॉली ऑफ मास 2.5 kg इंक्रीजेस बाय 150 जूल। कोई ट्रॉली है जिसका मास दिया हुआ है और ये जो मास दिया है 2.5 kg दिया हुआ है। बोला जा रहा है कि उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है 150 जूल बढ़ गई। कब बढ़ गई? When it is taken to top of a building from the ground, ग्राउंड से एक सर्टेन बिल्डिंग के टॉप पे ले जाया गया तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई। कितना बढ़ा? तो 150, मतलब देखिए क्या दिया है क्वेश्चन, क्वेश्चन में U दिया हुआ है, U, और U क्या होता है? mgh होता है, और क्वेश्चन के अनुसार देखिए mgh ये कितना है? 150 है ना, 150 जूल है, 150 जूल है। मान लीजिए कि
ट्रॉली को बिल्डिंग के टॉप पे, ग्राउंड से टॉप पे ले जाने में जो हाइट है आपका h है, h जो है हाइट है, हाइट ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द ग्राउंड। m जो है मास है आपका ट्रॉली का, और g आपका पता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो कि देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, डायरेक्टली तो नहीं दिया हुआ है लेकिन इनडायरेक्टली दिया हुआ है। देखिए कैसे लिखा है ना, इफ द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन 1 kg इज 10 न्यूटन, मतलब ग्रेविटी के द्वारा जो फोर्स लग रही है 1 kg मास पे वो 10 न्यूटन लग रहा है। मतलब ये हुआ, ये दिख रहा है ना यहाँ पे, मतलब ये हुआ कि ये जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस के बेसिस पे आप ये कहेंगे कि g की जो वैल्यू है 10 न्यूटन पर केजी है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी के चलते जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है बॉडी में, तो स्मॉल g कितना है, 10 न्यूटन पर केजी है, 10 न्यूटन पर केजी, मतलब एक केजी पे ग्रेविटी के द्वारा जो फोर्स लग रही है वो 10 न्यूटन है। तो हम लोग को क्या निकालना, हाइट निकालना है। देखिए हम लोग को हाइट निकालना है, ये हाइट, और ये दिया हुआ है 150 जूल दिया हुआ है, ठीक है। यहां से आप हाइट निकालिए, तो 150 जूल अपॉन, देखिए मास चाहिए, मास है आपका 2.5 kg इंटू जी हम यहाँ लिख रहे हैं, मैं इसको भी यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, जी कितना है 10 न्यूटन पर केजी, ठीक है। जी हमने क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ करके लिखा है, डायरेक्टली जी नहीं दिया हुआ है, इनडायरेक्टली इसमें दिया हुआ है। अब जी की वैल्यू आप पोस्ट करिए, 10 न्यूटन पर केजी। एक बात और क्लियर कर दूं, जी की वैल्यू 10 न्यूटन पर केजी है, तो न्यूटन पर केजी के जगह पे हम मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी लिखते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि एक रिलेशन होता है, न्यूटन के जगह पे आप केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिख सकते हैं। तो अगर आप केजी को इधर लाएंगे तो ये देखिए न्यूटन पर केजी जो है मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो इस तरीके से सॉल्व करिए। देखिए केजी पर केजी कैंसिल, 2.5 इंटू 10 करेंगे तो 25 आ जाएगा। तो न्यूमरेटर में कितना आएगा, 150 जूल है, जूल के जगह पे आप न्यूटन मीटर लिख दीजिए। नीचे कितना आएगा, नीचे आएगा 25 आपका न्यूटन, न्यूटन न्यूटन कैंसिल, 150 में 25 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 6 मीटर। इस तरीके से जो बिल्डिंग की जो हाइट होगी 6 मीटर होगी। आप चाहे तो नोट कर सकते हैं, मैं थोड़ा साइड हो गया हूँ। तो फ्रेंड्स इस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने क्लास 8 फिजिक्स ऑल द वे लेसन 4 मोर अबाउट एनर्जी के न्यूमेरिकल्स किए हैं, और इस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने फर्स्ट 6 क्वेश्चन डिस्कस किया है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे रिमेनिंग 5 क्वेश्चन। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में एक अच्छे कंसेप्ट के साथ। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो लेक्चर।